गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली क्लास में मैंने आपसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्थिरघाती मिश्रण के संबंध में चर्चा की थी। आपको बताया था कि स्थिरघाती मिश्रण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आपसे विलयनों के अनुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। विलयनों के अनुसंख्यक गुणधर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी अवाष्पशील विलय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है, विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। विलायक के वाष्प दाब में यह कमी उस विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि उस विलय की प्रकृति पर। जैसे 1 मोल सुक्रोज या यूरिया को 1 किलोग्राम जल में घोलने पर निश्चित ताप पर वाष्प दाब में अवनमन समान होता है। एक समान वाष्प दाब में अवनमन इनके विलयनों में प्राप्त होता है। इसी प्रकार विलयनों के अनेकों गुण होते हैं जो वाष्प दाब में कमी के साथ संबद्ध रहते हैं तथा घुले हुए विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी कि उस विलायक में जो विलय पदार्थ घुला है, यह अनुसंख्यक गुणधर्म उस विलय की मात्रा के ऊपर निर्भर करते हैं। विलयनों के ये सभी गुण परस्पर संबंधित होते हैं तथा अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। विलयनों के वे भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन या भार में उपस्थित होकर कण कोई संख्या या विलय के मूल अंश पर निर्भर करती है, वह अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म कणों की प्रकृति, उनकी संरचना, उनके संगठन पर निर्भर नहीं करते। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सभी विलयनों के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। वाष्प दाब के अवनमन पर बात करते हैं। वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, वाष्प दाब में कमी। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, उस विलायक के वाष्प दाब में अवनमन उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है, वह वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो यदि T केल्विन ताप पर विलयन का वाष्प दाब P और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब Pa हो, तो राउल्ट का नियम कहता है कि विलयन का वाष्प दाब बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और गुणा उसके मोल अंशों की संख्या। यदि उस विलयन में विलायक के मोल अंशों की संख्या N1 और विलय के मोल अंशों की संख्या N2 हो, यानी कि उस विलयन में विलायक के N1 ग्राम अणु, विलय के N2 ग्राम अणु उपस्थित हो, तब विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल प्रभाज XA इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी कि विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या। किंतु XA की वैल्यू हम यहां से जानते हैं, XA बराबर P अपॉन PA। इसकी यह वैल्यू हम यहां पर पुटअप कर देंगे XA के स्थान पे, तो P अपॉन PA इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। जो ये बायां पक्ष और दायां पक्ष है, इन दोनों को हम 1 से घटा देंगे, तो 1 माइनस P अपॉन PA इक्वल टू 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2, या इसे हम कह सकते हैं PA माइनस P अपॉन PA बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2, जहां पर ये जो PA माइनस P है, ये वाष्प दाब में अवनमन है। वाष्प दाब में अवाष्पशील विलय के मिलाने आने के बाद जो विलयन वाष्प दाब में कमी हुई है वह है। तब जो ये N2 अपॉन N1 प्लस N2 है, ये विलय के मोल अंश के बराबर होगा। तब XB इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। XB यहाँ पर विलय के मोल अंशों की संख्या है और तनु विलयन के लिए
जो विलय के ग्राम अणुओं की संख्या होती है वो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या में बहुत कम होती है, वह बहुत अल्प मात्रा में उस विलायक में उपस्थित होता है विलेय पदार्थ। तो यहाँ पर N2 इज मोर लेस देन N1। इस प्रकार से Pa माइनस P अपॉन Pa बराबर N2 अपॉन N1। यहाँ पर हमने जो विलेय की मात्रा है उसको नगण्य मान लिया, किंतु हम जानते हैं कि N ग्राम अणुओं की संख्या, किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या बराबर होती है उसके द्रव्यमान तथा अणुभार के अनुपात के, यानी कि द्रव्यमान बटे अणुभार। यह हम जब हमने मोल प्रभास पढ़ा था, मोलंश पढ़ा था, वहाँ पर या मोलरता और मोललता का अध्ययन किया था, उस जगह पर हमने बताया था आपको कि ग्राम अणुओं की संख्या बराबर उस पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे उसका अणुभार। इस प्रकार से Pa माइनस P अपॉन Pa बराबर N2। N2 का मतलब क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2, W2 अपॉन N2, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे उसका अणुभार डिवाइडेड बाई N1 विलायक का द्रव्यमान बटे उस विलायक का अणुभार। Pa माइनस P अपॉन Pa बराबर W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1।